अभी पिछले 2-3 महीने से ऐसा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन कार्डियक डेथ हुआ है। और ये वो लोग हैं जो 20 से 30 साल की उम्र के हैं और बहुत ही सडन जो कार्डियक इवेंट होता है उसमें ये देखा गया है कि अचानक डेथ होती है। और ये कोविड के बाद कुछ केसेस भी सामने आए हैं। कुछ लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी देखी जा रही है। कुछ लोगों को उनकी लाइफस्टाइल की वजह से उनके जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हमने देखा कि आजकल जो हार्ट की बीमारी हैं वो रिस्क फैक्टर की वजह से ज़्यादा हो रही हैं। जैसे लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, वायु प्रदूषण ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, यंग लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं, स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और इसके साथ साथ पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से जो हार्ट अटैक हैं उसके मामले बढ़े हैं निश्चित रूप से। ऐसा कोई स्टडी अभी तक नहीं आया कि वैक्सीन की वजह से ये जो कार्डियक इवेंट है वो देखने को मिले। ऐसा कोई स्टडी अभी नहीं आया है, पर निश्चित रूप से हमें ये देखने को मिला है कि जो हार्ट के अटैक हैं वो यंग पॉपुलेशन में बढ़ गए हैं। अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेस, स्मोकिंग और जो लाइफस्टाइल है हमारी, क्योंकि आजकल हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो जिम में वर्क करते हैं तो वो सोचते हैं कि एक दिन में ही हम फिट होने का सोचते हैं। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जितना शरीर को टॉलरेंस होगा उतना ही वो करना चाहिए। यदि आपकी क्षमता नहीं है एक्सरसाइज करने की और आप शरीर को बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं ओवर एक्सरसाइज करके, तो उससे निश्चित रूप से जो हार्ट पे दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे जो है कार्डियक इवेंट या हार्ट अटैक हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि डांस करते हुए या कोई वर्कआउट करते हुए इंस्टेंट डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति सामने आ रही है। तो इसका कारण क्या है? मैं सिंपल फॉरवर्ड 3 कारणों में समझाऊंगा। तो पहला कारण है अहितकर आहार विहार, कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा लिया है, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है। सेकंड ऑफ थिंकिंग बात करें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत चीज़ें हैं। अपना किसी भी चीज़ को लेकर तनाव में है तो ये भी एक कारण बन जाता है। तीसरा ये है कि जो है हम अपनी ज़िंदगी में सब काम कर रहे हैं लेकिन हमारा शरीर कैसा है, कभी स्वास्थ्य की देखभाल हमने नहीं की है। तो पहला है अहितकर आहार विहार को हटाएं। जो भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज़ खा रहे हैं उसको अवॉइड करें, गुड फूड लें जो कि बेस्ट हो हार्ट के लिए, ठीक है। सेकंड ऑफ थिंग है कि स्ट्रेस और एंजाइटी है तो उसके लिए अनुलोम विलोम कपालभाति योग करें, जिससे कि वो आपको इतना स्ट्रेस में ना डाले, और स्ट्रेस होगा तो जो ये स्थिति जो है बनती है वो नहीं होंगी। थर्ड है घूमना फिरना है, योग को प्रॉपर फॉलो करना है और गुड डाइट लेनी है, और कोलेस्ट्रॉल को चेक कराते रहना है एवरी 6 मंथ में, जिससे कि अगर वो सडन बढ़ता है तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी स्थिति आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें पहला है कि डेली नहीं तो कहेंगे रूटीन चेकअप तो कराने हैं, साथ में अहितकर आहार विहार ना लेके हितकर आहार विहार लेना है। गुड कोलेस्ट्रॉल घटाने का प्रयास करें, अच्छी डाइट लें, योग को फॉलो करें, अनुलोम विलोम कपालभाति करें, सुबह घूमें। थैंक यू। लाइफ स्टाइल चेंज एक बहुत बड़ा कारण है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब से ये कोविड हुआ है तो कोविड किसी को सब क्लिनिकल हुआ और किसी को क्लिनिकली हुआ, तो इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो किसी को नहीं मालूम है। कहते हैं वायरल इन्फेक्शन, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो किसको कितना डैमेज करेंगे, किसकी ब्लड वेसल डैमेज करेंगे, किसकी कौन कौन सी वेसल्स या कौन कौन से नर्व डैमेज करेंगे, ये लंबे समय के बाद स्टडी से पता पड़ेगा। वैसे भी क्या है, यंग जनरेशन जो हमारी है ना, ये बहुत टेंशन में जीती है। हरी वरी एंड करी 3 चीज़ें होती हैं उसको। एक तो हर चीज़ में जल्दी है कि वन फाइन मॉर्निंग वो मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं। उनका पेशेंस की बहुत कमी है, धैर्य बिल्कुल नहीं है उनमें। तो इनके कारण क्या होता है, जब उनको ये लगता है कि फ़ास्ट फूड खाते रहते हैं, खाना उनको पसंद नहीं आता, और ये फ़ास्ट फूड के कारण जो है अजीनोमोटो और दुनिया भर की जो केमिकल चीज़ें इन सब में मिलाई जाती हैं, उससे आदमी का वेट बढ़ता है। और वेट बढ़ने के लिए जिम जाते हैं, और जिम में जाके जो है ये ओवर एक्सरसाइज करते हैं। कई बार तो ये होता है बिना किसी के मार्गदर्शन से भी करते हैं ये लोग, ट्रेनर वगैरह नहीं रहता, तो उससे एक बॉडी के ऊपर जो है एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। हर चीज़ का एक अपना नियम है, उस नियम के अनुसार यदि आप चलोगे तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, अनुशासन में रहोगे तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन जहाँ अनुशासन और नियम का आपने पालन नहीं किया, वहीं पे दुर्घटनाएं होती हैं। और शरीर भी एक हमारा जो है एक मोबाइल यूनिट ही है एक तरह का।
वहाँ पे भी यदि हम अनुशासन और नियम का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं वहाँ भी घटेंगी, और वो दुर्घटनाएं इस तरीके से होती हैं क्योंकि होता क्या है, आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, वो बॉडी कोप कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उसके कारण ये सब एक्सीडेंट्स होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आज आप यंग जनरेशन में देखेंगे उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़। तो इन सब चीज़ों के कारण भी वो लोग काफ़ी अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने से लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी है कि रात में वो काम करते हैं, दिन में सोते हैं, 2-2 बजे उठते हैं, कोई 12 बजे उठता है। तो इससे आपका जो एक नेचुरल जो साइकिल है वो साइकिल भी आपका डिस्टर्ब्ड है, और जब आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा, आपकी फूड हैबिट डिस्टर्ब होगी, आपकी हर तरह से हर चीज़ यदि डिस्टर्ब होगी तो ये तो उसकी परिणति होना ही है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियां फैलती हैं वो तो बड़ी कष्टदायक और मानसिक पीड़ादायक है, साथ में गुमराह करने वाली है। ऐसे में भय भी पैदा होता है, भ्रम भी पैदा होते हैं, भ्रांतियां भी फैलती हैं। तो सोशल मीडिया पर जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, मेरा उनसे एक ही अनुरोध है कि वो सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने की कृपा ना करें, और सोशल मीडिया पर बांटने वाले ज्ञान से हमें भी बचना चाहिए। कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज़ सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस व्यवस्था ने, जिस संस्था ने वो पोस्ट किया है, उस संस्था की यूटिलिटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, और क्या वो उस दिशा में विषय विशेषज्ञ है। यदि उस दिशा की विषय विशेषज्ञ तो ही विश्वास करना चाहिए। आम आदमी तो इधर की उधर बातें फॉरवर्ड करता रहता है, और जो फॉरवर्ड करता है वो गलत जानकारी के साथ साथ भय भी और भ्रम भी और भ्रांति भी, तीनों को फॉरवर्ड करता है, जो बहुत गलत है। देखिए, 2 चीज़ें होती है किसी भी बीमारी के लिए, विद इन सेल्फ एंड विदाउट सेल्फ, मतलब अंदरूनी परिस्थितियाँ और बाहरी परिस्थितियाँ। बाहरी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर मौसम का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जिसमें मौसम के साथ साथ जलवायु के साथ साथ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा विषय है। तो मौसम और प्रदूषण बाहर के लिए जिम्मेदार होते हैं, अंदर हमारी क्या मानसिकता है, क्या मनोदशा है, उस पर निर्भर करता है कि हमारी क्षमता, योग्यता और दक्षता बहुत कम है, और हम अपने अरमानों के ऊंचे आसमान पर उड़ान भरते हैं। और जब हम ऊंचे आसमान पर उड़ान भरते हैं और हमारे पंख या हमारी क्षमता, जिसे मैं पंख बोलूँगा, हमारा साथ नहीं देता, तो हम निराशा के दौर में जाते हैं, अवसाद के दौर में जाते हैं। उस पर कहीं ना कहीं हम नींद और नशे के साथ, नींद के साथ हमारी कहीं ना कहीं कुठाराघात होता है, नशे की तरफ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारी खाने पीने की, खान पान की व्यवस्थाएं और हमारा नशा और इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ता है, तो वो सारा संतुलन शरीर को अंदर से नष्ट करता है। और बाहर से यदि मौसम ख़राब है और जिस तरह का प्रदूषित वातावरण है, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स में भी, युवाओं में भी हृदय रोग के साथ साथ हृदय गति रुकने के और बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अच्छा भला खेलता हुआ, चलता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, कूदता फांदता हुआ, या कहीं जाता हुआ, या कहीं बैठा हुआ या लेटा हुआ व्यक्ति कुछ पल पहले था और कुछ पल के बाद ऐसा पता लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी मृत्यु निश्चित तौर पर समाज स्वीकार नहीं कर पाता है, परिवार स्वीकार नहीं कर पाता है, और दुर्भाग्य से यदि ऐसी मृत्यु अस्पतालों में होती है तो उसमें इंजेक्शन्स पर, दवाइयों पर ब्लेम आता है, और ऐसे में मॉब लिंचिंग की संभावनाओं में कहीं ना कहीं